हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज artificial satellites can often be seen as bright objects high in the sky long after sunset. What must be the minimum altitude of a satellite moving above Earth's equator to be still visible directly overhead 2 hours after sunset? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको देखा जा सकता है ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के रूप में हाई इन द स्काई आफ्टर सनसेट. तो यदि कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे पास है तो उसका मिनिमम एल्टीट्यूड क्या होना चाहिए ताकि हम आफ्टर सनसेट 2 आवर्स ऑफ आफ्टर सनसेट हम उसे डायरेक्टली विजिबल कर पाए. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट होगा वो हम देख लेते हैं. तो बात की जाए यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा व्यूइंग ऑफ सैटेलाइट्स. व्यूइंग व्यूइंग ऑफ सैटेलाइट्स यानी कि हम सैटेलाइट्स को किस प्रकार से देख सकते हैं. व्यूइंग ऑफ सैटेलाइट्स या सैटेलाइट हमें क्यों किस प्रकार से दिखाई देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए? की कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट यदि हम बात करें, हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अर्थ है एंड अराउंड द अर्थ 24 आवर्स का जो रोटेशन होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जनरली 24 आवर्स. तो मैं क्या करता हूँ, इस अर्थ के 2 पार्ट्स कर लेता हूँ. 2 पार्ट्स करने से मीनिंग है कि 12 आवर्स एंड 12 आवर्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ. ये 12 आवर्स मेरे पास रहेंगे एंड ये 12 आवर्स रहेंगे एंड टोटल मेरे पास क्या है रोटेशन के लिए? 24 आवर्स. एंड एक साइड को मैं क्या कर देता हूँ, एक साइड को मैं इस ब्लू मार्क से मैंने इसको क्या कर दिया? शेडो कर दिया. तो ये जो मेरे पास डार्क एरिया है 12 आवर्स का जिसके अंदर मैंने इसको शेडो किया है, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास कौन सा टाइम है? ये मेरे पास टाइम है डे का. एंड जो मेरे पास सिंपल एरिया है 12 आवर्स का, ये मेरे पास टाइम है नाइट का. एंड इसका जो मिड पॉइंट है डे टाइम का, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? मिड डे टाइम हो जाएगा. एंड इसका जो मिड पॉइंट है ये मेरे पास क्या हो जाएगा? मिड नाइट पॉइंट. अब बात करते हैं कि सैटेलाइट हमें किस प्रकार से दिखाई देगा. यदि मैं बात करूं, यहाँ पे कोई मेरे पास सैटेलाइट है, यहाँ पे मेरे पास क्या है? ये मेरे पास कोई सैटेलाइट है. ड्यूरिंग डे टाइम यदि कोई भी चीज हमें देखनी होती है तो वो चीज किस प्रकार से दिखाई देती है? सन से जो लाइट आएगी, सन से जो लाइट आती है वो उस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों की तरफ आएगी एंड उसके कारण वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है. तो यदि बात करें डे टाइम के अंदर क्या होगा? सन की जो डायरेक्ट लाइट है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरा क्या है? सन है. ये मेरा सन है एंड ये मेरे पास सैटेलाइट है. तो यदि डायरेक्ट मेरे पास यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर की आंख है, तो डे टाइम के अंदर क्या होगा? एक तो लाइट आएगी इससे रिफ्लेक्ट होकर, सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में आएगी. एंड एक मेरे पास डायरेक्ट जो सन से लाइट है वो भी ऑब्जर्वर की आंखों की तरफ आएगी. तो जो डे टाइम के अंदर डायरेक्ट जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हमें डे टाइम में ये दिखाई सैटेलाइट दिखाई नहीं देता या बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है, ऐसा कहेंगे कि दिखाई देता ही नहीं है. एंड एट द नाइट, नाइट क्या होता है? हमारे पास जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है हमारी आंखों की तरफ वो हमारे पास नहीं आती. एंड नाइट के अंदर यदि मैं बात करूं तो जो रिफ्लेक्शन के कारण सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो हमारे पास लाइट आएगी एंड उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वो हमें दिखाई दे जाएगी. इस कारण से जो सैटेलाइट्स है हमें कब दिखाई देते हैं? जस्ट आफ्टर सनसेट और जस्ट बिफोर सनराइज. कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है कि जस्ट बिफोर सनराइज हमें सैटेलाइट्स दिखाई देते हैं एंड जस्ट आफ्टर सनसेट हमें दिखाई देते हैं. एंड जो डे टाइम होता है उसके अंदर सैटेलाइट को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसके पीछे का बेसिकल रीजन क्या है? यही है कि जो डे टाइम के अंदर इंटेंसिटी, डायरेक्ट लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी इसके अंदर हम हमारी आंख महसूस नहीं कर पाती, हम लोग इसको नहीं देख पाते. अब मैं क्या करता हूँ, एक और डायग्राम बनाता हूँ जिसके अंदर ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास अर्थ है एंड इसके 2 पार्ट्स किए. ये मेरा 12 आवर का डे
एंड ये इधर वाला पोर्शन मेरा नाइट का हो जाएगा, 12 आवर का नाइट। यानी कि 12 आवर की जो नाइट है इसका अंदर टोटल एंगल 12 आवर के लिए टोटल एंगल मेरे पास कितना है, टोटल एंगल मेरे पास है 180 डिग्री। यानी कि 12 आवर्स के लिए एंगल मेरे पास कितना है 180 डिग्री। तो मेरे को क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर सनसेट। तो यदि मैं मान लूं कि यहाँ कहीं सनसेट होता है, इस पॉइंट पे मेरा क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे यदि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि सनसेट इस पॉइंट पे हो रहा है, तो 2 आवर्स आफ्टर यहाँ कहीं होगा। एंड इसके लिए यदि मैं एंगल अज्यूम करना चाहूं आफ्टर 2 आवर्स, यहाँ कहीं पॉइंट होगा, तो 2 आवर्स के लिए यदि मैं एंगल अज्यूम करना चाहूं तो 180 डिग्री मेरा कितने आवर्स के लिए है, 12 आवर्स के लिए। 180 डिग्री है मेरा 12 आवर्स के लिए, तो मेरे पास 2 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा इंटू 2, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यानी कि इस एंगल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 30 डिग्री। एंड ये डिस्टेंस मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस के, क्योंकि एंगल मैंने कहां से मेजर किया है, सेंटर से। अब एक चीज अज्यूम करते हैं कि इसके चारों ओर जो सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो किस प्रकार से रिवॉल्व कर रहा है। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ कहीं किसी h हाइट पे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है हमारे पास, अर्थ सरफेस से h हाइट, ये मेरे पास क्या है h, अर्थ सरफेस से h हाइट पे ये रोटेट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो रोटेट कर रहा है। यदि मैं इसको फिर से बनाना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो गई h हाइट, एंड ये जो डिस्टेंस है सेंटर तक, ये मेरी कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी मेरी r। एंड आफ्टर 2 आवर्स कोई व्यूअर यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पे क्या है व्यूअर है, ये मैंने व्यूअर की आई यहाँ पे बना दी। 2 आवर्स के बाद में यदि सैटेलाइट को मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ कहीं मेरा सैटेलाइट है h हाइट पे, h हाइट पे यहाँ क्या है मेरा, ये मेरा सैटेलाइट है। तो जो डायरेक्ट रे आएगी सैटेलाइट से आफ्टर रिफ्लेक्शन, सन की जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सैटेलाइट, ये इस ऑब्जर्वर की आंख में आएगी या आई की तरफ आएगी। तो ये कुछ इस तरह से आएगी। यानी कि मेरे को मिनिमम एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। मिनिमम एल्टीट्यूड के लिए मैंने इस रे को टेंजेंट के रूप में लिया है अर्थ सरफेस के साथ। क्यों, क्योंकि यदि मिनिमम एल्टीट्यूड नहीं होता, कोई और हाइट होती, यदि मैं इस सैटेलाइट को इससे ऊपर हाइट पे कहीं ले जाता, यदि मैं यहाँ कहीं सैटेलाइट ले जाता, तो मेरे को यहाँ टेंजेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं और आसानी से इस सैटेलाइट को देख सकता था। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम हाइट। तो मैंने सैटेलाइट लिया है जस्ट अबव, तो ये मेरे पास मिनिमम हाइट हो जाएगी h, एंड सेंटर से हमारे पास टोटल हाइट क्या हो जाएगी r प्लस एच। तो अब यहाँ से हम जो वैल्यू है हाइट h की वैल्यू ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा की कंसेप्ट, कि किस प्रकार से हमें सैटेलाइट दिखाई देने वाला है आफ्टर 2 आवर्स। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। बात करी जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सिंपल फिगर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है r प्लस एच की वैल्यू, एंड यहां कहीं हमारे पास क्या है रेडियस r, एंड ये मेरे पास है जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की थी वो। तो रेडियस के साथ इस टेंजेंट का एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल मैंने फाइंड आउट कर लिया, इसकी वैल्यू है मेरे पास 30 डिग्री। तो अब यदि मैं सिंपल मैथ्स यहाँ पे अप्लाई कर दूं, तो मेरे पास cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 इसकी वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ये मेरे पास r डिवाइडेड बाई r प्लस एच के इक्वल cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये हमारे पास r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड h इज द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये r प्लस एच के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से यदि हम लोग h फाइंड आउट करना चाहें, h फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 2r डिवाइडेड बाई √3 माइनस r। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो r को मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास बचेगा 2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। तो इसको फर्दर सोल्व कर देते हैं, तो r ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस √3, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 डिवाइडेड बाई 1.732। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, एंड 2 माइनस 1.732 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी
तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.268 डिवाइडेड बाय 1.732। एंड जो रेडियस ऑफ अर्थ है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। तो हमारे पास एल्टीट्यूड जो h है, h की हाइट, मिनिमम हाइट, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास लगभग आ जाएगी 990 किलोमीटर। लगभग कितनी आ जाएगी, 990 किलोमीटर। सो हमें मिनिमम एल्टीट्यूड कितना रखना होगा कि हम आफ्टर 2 आवर्स ऑफ सनसेट भी सैटेलाइट को देख पाएं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 990 किलोमीटर। सो 990 किलोमीटर इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।